दोस्तों, आज की कहानी है बहू अपने भाई को बुलाना हो तो बुला लो, मायके मत जाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। समीक्षा बहू, दिवाली तो अच्छे से निपट गई, अब भाई दूज की तैयारी अच्छे से करना। मेरा प्यारा भाई बम्बई से आ रहा है। 2 साल बाद कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस कोरोना दानव ने हम भाई बहन को मिलने ना दिया। मुंह बनाते हुए और सुनो, छोले पूड़ी गोभी आलू दही बड़ा मटर पुलाव चटनी सब बना लेना। मिठाइयाँ तो काफी रखी हैं, फिर भी खीर जरूर बनाना। दीपू को बहुत पसंद है। अपर्णा जी अपनी ही धुन में अपनी बहू से बोले चली जा रही थी। इतने सारे पकवानों के नाम सुन सोचने लगी। पिछले 4 दिन से लगातार रसोई से पूजा घर के ही चक्कर लगा रही हैं। इतनी थक चुकी हैं कि अब फिर से वही सब बनाने की हिम्मत नहीं बची। पर क्या कर सकते हैं, उसकी शादी सौरभ से 6 महीने पहले ही हुई है। नई बहू को बोलने का हक ही कहाँ होता है। मगर ये उसकी पहली भाई दूज थी जिस पर वो अपने भाई के साथ नहीं थी और उसे तिलक नहीं कर पाएगी। पर फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत कर अपनी सास अपर्णा जी से पूछ बैठी, मम्मी जी आप कहे तो मैं अपने भाई को टीका करने मायके चली जाऊं। क्या दिमाग तो ठीक है बहू? क्या कभी दिवाली की दूज पर बहुएं मायके जाती हैं? भाई लोग टीका कराने बहनों के घर आते हैं। समीक्षा बहू, उल्टी रीत ना चलाओ, अपने भाई को बुला लो। पर मम्मी वो अभी 12वीं में पढ़ता है, अकेले 1 घंटे बस का सफर कर भोपाल नहीं आ पाएगा। और मेरे पापा को कोरोना होने के बाद काफी कमजोरी रहती है, इसलिए उन्हें भी अकेला नहीं छोड़ सकते। माँ अकेली पड़ जाती हैं तो रहने दो, अगली बार बुला लेना। अभी मेरे भाई के स्वागत सत्कार की तैयारी करो। आदेश देते हुए कमरे में चली गई। बड़े दुखी मन से छोले और मूंग दाल पानी में भिगो देती हैं। रसोई की लाइट बंद कर अपने कमरे में आती हैं और सौरभ को किताब पढ़ते देख कहती हैं, सुनिए, अगर आप मम्मी को मना लो तो मैं भी अपने भाई को टीका कराती। अरे मम्मी ने कहा ना तो रहने दो, वैसे भी मैं तुम औरतों के मामलों में दखल नहीं देना चाहता। समीक्षा सोचने लगी, वो भी किस से गुहार लगा रही हैं। जब इनकी बहन होती और
आ नहीं पाती। तब पता चला था भाई बहन के रिश्ते का महत्व। अपनी माँ को ही देख लो कैसे भाई के आने की खुशी में नाच रही हैं पूरे घर में। अगले दिन 11 बजे दीपक मामा जी पहुँचे। सब ने खूब स्वागत किया मामा जी का। सौरभ तो अपने मामा को देख बच्चों के तरह उछल रहे थे। थोड़ी देर बाद अपर्णा जी अपने भाई को टीका करती हैं। ये देख समीक्षा की आंखें नम हो गई। उसे अपने छोटे भाई शुभ की बहुत याद आने लगी कि कैसे हर साल वो अपने भाई को दूज के दिन 7 बहनों के एक भाई की कहानी सुनाती थी। फिर तिलक लगाकर नारियल के साथ उसकी मनपसंद चॉकलेट बर्फी खिलाती थी और बदले में शुभ उसे माँ से 101 रुपया लेकर देता और हर बार यही कहता, जब नौकरी करने लगूंगा पहली सैलरी से तुझे लहंगा लेकर दूंगा। वैसे उसने सुबह ही शुभ से बात की थी, पर वो भी अपनी दीदी से तिलक न करवा पाने को लेकर उदास था। बहू यहाँ खड़ी क्या सोच रही, जाओ मामा जी के लिए गुंजिया पपड़ी लेकर आओ जो मैंने बनाई है खास दीपू के लिए। जी अभी लाई। नाश्ता लेकर आई तो मामा जी ने पूछ लिया, बेटा तुम्हारा भाई कब तक आएगा, हम भी मिल लेंगे। दीपू उसका भाई अभी छोटा है, अकेले सफर नहीं कर पाता और ये यहाँ का काम कैसे छोड़ सकती हैं। मुंह में मठरी रखते हुए बोली। अपनी सास का रुखापन देख उसकी आंखें सजल हो उठी। अरे तो क्या हुआ, इसे भेज दो। सौरभ के साथ भोपाल से बेरागढ़ है ही कितनी दूर। नहीं नहीं, ये घर की लक्ष्मी है, इतना बड़ा त्योहार छोड़ मायके नहीं जा सकती क्या दीदी। खड़ूस सास जैसी बातें बना रही हो। आपको याद है एक बार मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था और तुम जीजाजी के साथ मुंबई आ गई थी मुझे टीका करने। भाई मैं तो अपर्णा से कब से बोल रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए भेज दो बच्चे को, उसको भी अच्छा लगेगा। पर ये है कि मानती नहीं। साले साहब आप ही समझा दो। विनोद जी ने इशारे से अपने साले को कहा, और यहाँ खाना पीना कौन करेगा, मैंने सब बना दिया मम्मी, बस पूरी ही बनानी है। समीक्षा धीरे से बोली, ठीक है भाई, सब सहते हैं तो यही सही। जाओ बहू तुम अपने भाई को टीका करने मायके। विनोद जी ससुर बोले, और हाँ शुभ बेटा के लिए कपड़े और चॉकलेट बर्फी का डिब्बा ले जाना मत भूलना, जो तुम्हारे कमरे में रखे हैं। अच्छा तो ये जीजा साले मिलकर खेल खेल गए मेरे साथ, सारा प्लान पहले से तैयार था तुम लोगों का। अपर्णा जी झूठ मूठ नाराज होती
हैं। जाओ बहू, मैंने और सौरभ ने पहले ही सारा इंतजाम कर दिया था, बस तुम्हारी सास को मनाना था, जो सिर्फ इनके दीपू भैया ही कर सकते थे। सब लोग जोर से हंस पड़े। अपर्णा जी समीक्षा को पास बुलाती हुई बोली, मैं कोई खड़ूस सास नहीं हूँ, समझी, और अपनी बहू को कस कर गले लगा लिया। थैंक यू मम्मी जी। और समीक्षा निकल पड़ी ससुराल से ढेरों खुशियों के साथ अपने मायके का सफर तय करने।